गुड मोदी मॉर्निंग निशा दी। गुड मोदी के बैठे चल रही देखिएगा अपने आप को। मैंने अपन ने जाना था ना कि पहले खुश होना है, ऐसे नहीं कि मेरे पास ये चीज आ जाएगी तब खुश होंगी, ये चीज आ जाएगी तब खुश होंगी। ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं क्या जानते क्या सीखते हैं। यदि आप इसे महसूस कर सकते हैं तो इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे महसूस कर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की चुंबकीय फ्रिक्वेंसी होती है। आपकी हर भावना और विचार की भी एक चुंबकीय फ्रिक्वेंसी होती है। अच्छी भावनाओं का मतलब यह है कि आप सकारात्मक फ्रिक्वेंसी पर हैं। बुरी भावनाओं का मतलब यह है कि आप नकारात्मक फ्रिक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से आपकी फ्रिक्वेंसी तय होती है। और किसी चुंबक की तरह आप उसी फ्रिक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं, परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो आपके उत्साह की फ्रीक्वेंसी उत्साही लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। अगर आप डर रहे हैं तो आपके डर की फ्रीक्वेंसी डर से भरे लोगों, स्थितियों और घटनाओं को आपकी ओर आकर्षित करेगी। आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं, इसे लेकर आपको कभी कोई शंका नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा वही होती है जो आप महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। चूंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी। आपके जीवन की किसी भी परिस्थिति का अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम हो सकता है। कोई भी परिणाम इसलिए हो सकता है क्योंकि उस परिस्थिति के बारे में आप अच्छी या बुरी कोई भी भावना रख सकते हैं। कोई संबंध सुखद, आनंददायक, रोमांचक, संतुष्टिदायक और सकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर हो सकता है। दूसरी ओर कोई संबंध नीरस, कुंठाजनक, चिंताजनक, द्वेषपूर्ण, हताशाजनक और नकारात्मक भावनाओं की फ्रीक्वेंसी पर भी हो सकता है। उस संबंध का कोई भी परिणाम हो सकता है और आप जैसा महसूस करते हैं उसी से यह तय होता है कि उस संबंध में क्या घटित होगा। आप उस संबंध के बारे में जो भी भावना दे रहे हैं वही आपको उस संबंध से वापस मिलेगी। यदि आप संबंध के बारे में अधिकांश समय खुश महसूस करते हैं तो खुशी की फ्रीक्वेंसी पर होने के कारण आपको उस संबंध में खुशी मिलेगी। भावना बदलने से भाग्य बदल जाता है। समझ में आया ना आपको। भावनाओं की फ्रीक्वेंसी की सूची पर एक नजर डालने पर से ही आपको समझ में आ जाएगा कि विषय चाहे जो भी हो, भावनाओं की कई अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं और अपनी भावनाओं द्वारा ही आप हर बात के परिणाम को तय करते हैं। आप धन दौलत को लेकर रोमांचित, खुश, सुखी, आशावान, चिंतित, भयभीत या निराश महसूस कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रफुल्लित, जोशीले, खुश, हताश या चिंतित महसूस कर सकते हैं। ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। मान ले आप सैर सपाटा करना चाहते हैं लेकिन पैसे न होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां मिलेगी। समझ लो ना, मोदी केयर पे लेकर के देख लो कि आप मोदी केयर बिजनेस तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन आपको लोग नहीं मिल रहे, इस बात को लेकर निराश है, तो आपको कैसी स्थितियां मिलेगी? निराशाजनक, और भी ज्यादा निराश करने वाली कि जिसको भी आप बताओगे वो मना कर देगा आपको, तो आपको और निराशा आएगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही होगा। देखो, पहले भावना बदलती है तब चीजें बाहर से बदलती है। ठीक है। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावनाओं को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज पाने या किसी अनचाही चीज के बजाय अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आपको सिर्फ अपने एहसास को बदलने की जरूरत होती है। समझ गए ना आप बातों को?
यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। अपनी भावनाओं को स्वचालित न चलने दें। देखिए, ये बहुत सीखने वाली चीज है कि अपनी भावनाओं को स्वचालित। हम लोग क्या होते हैं, बाहर कुछ दुख की घटना सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं, कोई बीमार है तो उससे दुखी हो जाते हैं, अरे मेरी ये चीज टूट गई तो उससे दुखी हो जाते हैं, ये चीज घर में खराब हो गई तो उससे दुखी हो जाते हैं, ठीक है ना। बच्चे पढ़ नहीं रहे तो उससे दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, गलत है ये बहुत गलत है। आप देखिए ये क्या कहती है, अपनी भावनाओं को स्वचालित न रहने दें। ये बहुत बड़ी चीज है जो आप लोग कह रहे हैं मेरी आवाज कम आ रही है तो क्या। हाँ, पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते हैं, बल्कि उन्हें स्वचालित बना लेते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज होती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, जब उनके साथ कोई बुरी चीज होती है तो वे बुरा महसूस करते हैं। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं, तो ज्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां मिलती हैं। अपनी भावनाओं की वजह से वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता रहता है और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे यह बात जानते ही नहीं है कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। समझ में आया ना आपको। आपके साथ जो होता है यह मायने नहीं रखता, मायने तो यह रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हो। मतलब आपके साथ कुछ भी बुरा भी हो जाए ना, तो आपको तो मन से अच्छा ही सोचना है कि ये हुआ है ना मेरे किसी न किसी अच्छे के लिए हुआ है। और देखो, गीता, भागवत सब है ना अपने को यही बताती है, लेकिन अपन ने कभी गौर ही नहीं किया उस पर, क्योंकि अपने को इतनी गहराई से किसी ने सिखाया नहीं। मैं भी बताऊं, मैंने भी बहुत सुना था कि ईश्वर जो जो करता है अच्छा ही करता है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। गीता में क्या लिखा, आप जो लाए हो, मतलब जो आप, मतलब वो इस तरह से कर देते कि आपको दुखी नहीं होते आप, है ना, कि आप क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। आपके साथ जो हो रहा है वो सब कुछ अच्छा हो रहा है, आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा होगा, और पीछे भी अच्छा हुआ है। तो ये सब सिखाते हैं ना, तो ये सब क्या है, आपकी अच्छी भावनाओं के लिए ही ये सब बताया जाता है चीजें, ठीक है ना। तो हमें अब देखो, कोई भी चीज हमारे साथ घटित, हमारा चेक कम आया है, हमें किसी ने मना कर दिया, तो क्या सोचेंगे, दुखी फील करेंगे क्या, चिंता करेंगे क्या कैसे मोदी के रोएगा, तो क्या होएगा फिर आगे भी वही परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो इस समय भावना चल रही है आगे की जिंदगी बनाओगे आप उससे। तो आपको तो कोई मना भी कर देना, और मेरी सफलता का राज भी यही है, मैं बताऊं, पर सभी लोगों की सफलता का राज ये कि हम, मुझे कोई मना भी कर दिया तो मुझे परवाह ही नहीं हुई। मुझे कोई उल्टी सीधी बात की ना कि कैसे भी मैं छोड़ छाड़ के आ जाती हूँ कि ठीक है तू, तेरी मर्जी, तू जाने, है ना। कई उल्टी सीधी बातें करते हैं, मैडम ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे। मैंने कहा भाई साहब मुझे नहीं चाहिए आपका, आप आपकी ज्वाइनिंग, आप अपने रहो, मैं अपने रहती हूँ। क्योंकि मैंने यही भावना दे रखी है हमेशा खुश रहने की, क्योंकि मैं तो विजेता हुई हूँ, जीतने के लिए बनी हूँ। तो ईश्वर मुझे जिताएगा ही जिताएगा, ब्रह्मांड जिताएगा जिताएगा, मैं क्यों चिंता करूँ किसी चीज के लिए, बताओ। मैं होती कौन हूँ चिंता करने वाली, क्या सारी सृष्टि मेरे अकॉर्डिंग चलेगी क्या, मेरी भावनाओं के अकॉर्डिंग जरूर चलेगी, मेरी चिंता के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी ये चीजें। तो मेरी भावनाओं से पूरी सृष्टि बन जाएगी। तो हमेशा क्या, अच्छा सोचना है, ठीक है, समझ में आ गया। बुरी भी काम हो तो भी अच्छा, देखो अच्छा होता है जब तो अच्छी भावना आएगी आएगी आपकी। अच्छा चेक बढ़ के आ गया तो आप क्या सोचोगे, खुशी होगी, दुख होने वाली कौन सी बात है। लेकिन चेक जब आपका कम हो जाए तब भी आप खुश हो, क्योंकि जब आप चेक को कम हो जाता है ना आपका, तो अगला चेक भी कम कर लेते हो आप, अगर दुखी होते हो तो। ये मैं बहुत बार वैसे भी सिखाती हूँ, क्योंकि ये मेरे रग रग में बसी हुई है ये चीजें, है ना। आज मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, कितनी सारी चीजें मैं वर्बली नहीं बता सकती, जो बुक इतने सारे पेज है ना, इसलिए। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे बस। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी भी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नकारात्मक फ्रिक्वेंसी पर हैं।
और आपको भारी भरकम बिल, अप्रत्याशित खर्च या उपकरण खराब होने जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेगी। देखो कई लोग कहते हैं ना, अरे भाई मेरे तो घर में चीजें ही खराब होती रहती है, कभी ये खराब होता है, कभी पैसे लगते हैं ना, मतलब आप धन के लिए नकारात्मक भावना दे रहे हो तो और खर्चा होएगा आपका। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जहां पे आपको खर्च करना पड़ेगा बेकार में। तो वो धन के प्रति आप भावना अच्छी नहीं दे रहे हो, खराब भावना और खराब स्थितियां पैदा कर देती है। नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेंगी जो आपका पूरा पैसा खर्च करवा देंगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज्यादा नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी जो आपका ज्यादा पैसा खर्च करवाएंगी। देखो क्या होता है, बिजली का बिल आ गया और हम क्या कहते हैं, ओहो इतना बिजली का बिल आ गया, ये तो कैसे चुकाएंगे, ये तो बस ऐसे टेंशन में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। दोस्तों उससे खराब हो जाएगी आपके घर में, फिर उस पर पैसा लगाना पड़ेगा। लोग जनरली चलते ही ऐसे ही हैं, ऐसे ही तो हमारा माइंड की ट्यूनिंग की गई है बचपन से, ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे हम सोचते हैं। जबकि बिजली का बिल आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा भी आ गया तो कृतज्ञ होना चाहिए कि मैंने गर्मी में, इतनी भर गर्मी में कितना एसी चला करके अपने आप को सुकून दिया, नहीं तो मैं जी नहीं पाती, पता नहीं इस गर्मी में मेरा क्या हाल हो जाता। तो ये आया, ये तो बहुत कम है, क्योंकि मेरे को जो संतुष्टि मिली है, जो मेरी जिंदगी मिली है, जो मैंने इस गर्मी में दिन काटे हैं, वो बहुत अच्छे निकले। तो उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो कितना बढ़िया होगा, आपकी भावनाएं अच्छी हो गई कि नहीं हो गई बताओ। और फिर जब आप अच्छी भावना दोगे तो आगे पैसे को आकर्षित करोगे। ठीक है। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। ये नहीं कि भाई मैंने क्या है कि पहले है ना, पहले अब तो क्या, अब तो मैं बुरा सोच चुकी जी, अब तो मैं ऐसे कर चुकी, अब तो क्या मैं तो बुरा ही बुरा सोचती थी, मैं तो ऐसे। अरे कोई टेंशन नहीं, आप हर पल, मतलब इस पल से अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर सकते हो। आप इस पल से आप अच्छा बोलना, अच्छा सोचना शुरू कर सकते हो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी घटित हो, मैं तो कहती हूँ दुखी नहीं होना कभी भी, बस हमेशा प्रफुल्लित, क्योंकि वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। क्योंकि आप आज अच्छा बोलो सोचोगे तो आगे फ्यूचर को अच्छा बना लोगे। तो आप, क्योंकि किसी भी पल आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन कौन सी गलतियां की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका अतीत गायब हो जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं, आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अफसोस करने में एक पल भी ना गवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। और करते क्या है ज्यादातर लोग, अरे मेरे साथ उस दिन वो हो गया, मेरी सास ने उस दिन ये बोल दिया, मेरे बच्चों ने उस दिन ये बोल दिया। मैं बता रही आदि मैं भी ऐसी थी। मैं आपके लिए नहीं कह रही कि आप ही ऐसे होंगे, ये इंसान ऐसा होता है, मैं भी ऐसी थी। क्योंकि पहले कोई काम नहीं था तो क्या करते थे, उसने ऐसा बोल दिया, उसको ऐसा नहीं बोलना था, मुझे उसको ऐसा बोल देना था, उसने तो ऐसा, मतलब यही सोच सोच के सिर दर्द हो जाता कभी कभी बहुत ज्यादा। तो सोचो आगे क्या होगा मेरे साथ में। लेकिन जब से मैंने ये सब जाना है ना, तब से मैं कुछ भी नहीं बात करती। और अब तो हमें मोदी केयर मिल गया, जो ऐसी चीजें टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। हर दिन नई जिंदगी शुरू हो जाती है हमारी, हर दिन नए तरीके से हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है ये। और हर दिन हम नए लोगों से मिलते हैं, डेमो दिखाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बहुत ही मजेदार हो जाता है हर दिन, है ना। तो हमें ये सोच आती ही नहीं हमारे माइंड में। तो समझ में आया आपको? जी निशा जी। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें लेट हो जाएंगे फिर, है ना। क्योंकि आज हमारे लिए, हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होने वाला है, और हम लोग जीतने के लिए पैदा हुए हैं। सब कुछ हमारे साथ बहुत 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 अच्छा हो रहा है ना। क्योंकि आज हम स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, खुश हैं, हमारे पास दाल रोटी का खर्चा चल रहा है, ठीक है। हमारे पास सारी चीजें, मतलब एक रहने के लिए घर है, छत है ऊपर जिसपे हम रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती ये चीजें, ठीक है ना। और आज हम सारी सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जी रहे हैं, लेकिन लोगों के पास नहीं होती। तो ये खुशकिस्मत जीवन नहीं है तो क्या है, वंडरफुल लाइफ नहीं है तो क्या है, आज का दिन इतना वंडरफुल नहीं है तो फिर क्या है। अगर आप इसमें भी कृतज्ञता नहीं देते हो, धन्यवाद नहीं देते हो, तो फिर कब दोगे आप बताओ, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का शानदार वंडरफुल दिन है, इसके लिए धन्यवाद देते हुए अपनी आंखें बंद कर लें और रिपीट करेंगे एक लीडर मेरे साथ में। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड,
आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत आत्मविश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मैं सामने आए हुए हर आदमी को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सामने से आए हुए हर हर आदमी व्यक्ति को देखकर मुस्कुराने की चेष्टा करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा उत्साहित रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मैं बहुत सपने देखती हूँ और मेरी कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर है। ईश्वर की कृपा है कि मैं बहुत सपने देखती हूँ और मेरी कल्पना शक्ति बहुत ताकतवर है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत धीरज है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत धीरज है। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं ईमानदार हूँ और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरे लोगों से संबंध बहुत अच्छे हैं और लोग मेरा साथ पसंद करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि लोगों से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं और लोग मेरा साथ पसंद करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करती। ईश्वर की कृपा है कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करती। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती और लगातार बिना रुके चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी भी हार नहीं मानती और लगातार बिना